जो व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा उत्तरोत्तर तरक्की करता है, वृद्धि को प्राप्त करता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में शत्रुओं का निर्माण नहीं करना पड़ता, उसके शत्रु स्वयमेव निर्मित हो जाते हैं। आप आगे बढ़ो, भले किसी का अपकर्ष ना करो, भले किसी के नीचे गिरा करके मत उठो, पर यदि आप उठ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो आपकी टांग खींचने वाले लोग अपने आप आ जाएंगे। इन्हें शास्त्रों में ईर्ष्यालु कहा गया है। आप अपने जीवन में वृद्धि करो, आगे बढ़ो, तो आपकी बुराई अपने आप समाज में प्रारंभ हो जाएगी। और अच्छा भी है, ठीक है, कम से कम सामने वाले को कोई कार्य तो मिलता है कि कम से कम निंदा करेगा, ईर्ष्या करेगा। पर बंधुओं, 6 प्रकार के व्यक्ति कदाचित सुखी नहीं रहते। कौन कौन से? नीति कहती है कि ईर्षी घृणीत संतुष्टो, क्रोधनो नित्य संकितः, परिभाग्योपजीवी च षडे तद्दुख भागिनः। ईर्षा करने वाला, घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोध करने वाला, अनायास क्रोध करने वाला, ईर्षी घृणित संतुष्ट, क्रोधनो नित्य संकिता, नित्य शंका करने वाला, और परिभाग्योपजीवी चा, दूसरे के भाग्य पर अपना जीवन चलाने वाला। ऐसे व्यक्ति 6 प्रकार के बताए गए हैं, वह कदाचित सुखी नहीं रहते। परमात्मा से भी ईर्ष्या करने वालों का कोई अभाव नहीं है। भगवान का प्रथम विवाह हुआ, मंगल परिणय हुआ, तो प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई। किस रूप में? प्रद्युम्न के रूप में। प्रद्युम्न किसे कहेंगे? कहे प्रकृष्ट दुमन प्रकाश यस्य सः प्रद्युम्न। जिसने अपने जीवन में स्वयं के कर्मों के आधार पर अपने जीवन को प्रकाशित किया है, वह है प्रद्युम्न। भगवान के यहां प्रथम पुत्र का जन्म हुआ तो प्रसूति का गर्भ से, प्रसूति का ग्रह से बालक को चुरा कर ले गया। कौन? शंबरासुर नाम का दैत्य। केवल ईर्ष्या के कारण। और जब उस बालक को चुरा कर ले गया प्रद्युम्न को, तो आकाश मार्ग से उस बालक को समुद्र में छोड़ दिया। और जब समुद्र में छोड़ा तो उस बालक को मछली निगल गई। मछुआरों ने मछली पकड़ करके और शंबरासुर के यहां ही भेज दी, भोजन के लिए, व्यंजन के लिए। शंबरासुर के यहां भोजन बनाने का कार्य करती है विद्यावती। जब उस मछली के 2 भाग किए गए तो मछली के उदर से बालक प्राप्त हुआ। विद्यावती उस बालक को लिए खड़ी है। तभी संत नारद आए और संत नारद ने आकर विद्यावती के कान में कहा, देवी जी, आपकी गोद में जो बालक है ना, वो आपका ही पति है। विद्यावती ने कहा, मेरा पति? बोले हाँ। अरे पूर्व में कामदेव को जलाकर भगवान शिव ने भस्म कर दिया था। गोस्वामी जी कहते हैं ना मानस में, अरे जब सेवती शर नयन उगारा, जब सेवती शर नयन उगारा, जब सेवती शर नयन उघारा, जब सेवती शर नयन उघारा, निरखत काम भयो जरि छारा, निरखत काम भयो जरि छारा, निरखत काम भयो जरि छारा, निरखत काम भयो
जब भगवान शिव ने काम को जलाकर भस्म कर दिया तो काम की पत्नी रति रुदन करने लगी, रोने लगी। तब भगवान शिव को करुणा आई। भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा पति अब द्वापर में मिलेगा सदैव। विद्यावती साक्षात रति है और प्रद्युम्न जी साक्षात कामदेव है। जब प्रद्युम्न जी बड़े हुए तो बड़े होकर के शंबरासुर का वध करके विद्यावती अपनी पत्नी को लेकर द्वारिका वापस आ गए। सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, राजन भगवान के अनेकानेक विवाह हुए। परीक्षित ने पूछा, महाराज कृपा करके उन विवाहों का निरूपण करिए। सुखदेव जी कहते हैं, एक बार की बात है कि द्वारिका में एक राजा आए जिन राजा का नाम है सत्राजित। इन सत्राजित राजा की बिटिया है जिसका नाम है सत्यभामा। ये सत्राजित राजा के पास एक मणि है। उस मणि का वैशिष्ट्य यह है कि 8 भार सोना नित्य वह मणि प्रदान करती है। 8 भार सोना बना देती। मणि को लोहे से स्पर्श करा दो तो स्वर्ण में परिणित हो जाती है। लोहा स्वर्ण में परिणित हो जाता है। उस सोने को प्रदान करने वाली मणि को जब द्वारिकाधीश ने देखा तो विचार किया कि सत्राजित तो कुल मिलाकर के 2.5 हैं, 2.5 लोग हैं, भाई पत्नी और ये और इनकी बिटिया, तो इतनी विशाल मणि जो इतना धन देने का कार्य करती है वह मणि तो द्वारिका के राजकोष में होनी चाहिए। किस लिए? जिससे धर्म बढ़ सके, प्रजा पालन हो। ठाकुर जी ने यदि कृपा करुणा करके खूब धन दिया है तो उस धन को धर्म कार्य में लगाना चाहिए, लोक हित में लगाना चाहिए। लोक हित में लगाना चाहिए। इसलिए भगवान द्वारिकाधीश ने सत्राजित राजा से निवेदन किया कि महाराज ये मणि हमें दे दो। सत्राजित ने स्पष्ट मना कर दिया, बोले क्षमा करना द्वारिकाधीश, हम मणि ना दे पाएंगे। भगवान को बुरा भी नहीं लगा। भगवान ने कहा आपकी वस्तु है, दो या ना दो, आपकी इच्छा। कुछ कालांतर में सत्राजित के भाई हैं जिनका नाम है प्रसेनजित। प्रसेनजित उस मणि को धारण करके आज जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। और जब शिकार खेलने के लिए प्रसेनजित गए तो प्रसेनजित का युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध। किनके संग? सिंह के संग। गए तो शिकार खेलने और खुद शिकार हो गए। सिंह ने मार दिया और वह मणि छीन ली। पर सिंह ज्यादा दूरी पर जा नहीं पाया। सिंह का युद्ध हुआ भालू के संग, जामवंत के संग। और जामवंत ने सिंह को मार करके वह मणि छीन ली और अपनी परम लाडली बिटिया जामवती को ले जाकर वह मणि दे दी। जामवती उस मणि से खेलने लगी। पर यहां जब राजा सत्राजित को पता चला कि हमारे भाई की हत्या हो गई और मणि है नहीं, तो सीधे सीधे शंका हो गई गोविंद पर। सीधे गोविंद पर लांछन लग गया, कलंक लग गया बिना किए का। सत्राजित ने विचार किया, हो ना हो इस मणि को छीनने वाले ठाकुर जी, क्योंकि इन्होंने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने मना कर दिया था मणि देने के लिए। अब भगवान के कानों तक जब यह सूचना पहुंची कि बिना किए का कलंक व्याप्त हो रहा, तो भगवान बड़े दुखी हुए। और भगवान जब दुखी हुए तो भगवान ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी से कहा, गुरुजी अनायास बिना किए का कलंक व्याप्त हो रहा है, क्यों? तो गर्गाचार्य जी ने कहा, कन्हैया हो सकता है तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया है। भादव मास की चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, कलंक लगता है, ऐसा माना जाता है।